स्पेशली गर्दन दर्द और कमर दर्द के जो पेशेंट्स होते हैं, उसमें जो सबसे कॉमन रीज़न होता है वो है जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या लंबर स्पॉन्डिलोसिस, या हम लोग नॉर्मल भाषा में सियाटिका कहते हैं जिसको। अब इसका जो ट्रीटमेंट पार्ट है, ट्रीटमेंट पार्ट में दवाइयाँ हैं और एक्सरसाइज़ है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रहता है इन सब केसेस में। मगर कुछ सारे प्रिकॉशंस हैं, जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है या जो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए ताकि ये बीमारी ना बढ़े। तो आइए उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। अब सबसे पहले ये प्रॉब्लम होती क्या है? इसमें नसों का दबाव होना शुरू हो जाता है जब डिस्क हमारा पीछे की तरफ घसकने लगता है। तो जो चीज़ें हैं, इसको करने से ये चीज़ें दबाव बढ़ता है या डिस्क का जो प्रोट्रूशन है वो बढ़ जाता है। उसको कम करने के लिए क्या-क्या चीज़ें हमको अवॉइड करनी है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले गर्दन के दर्द के लिए, तो अगर आपको गर्दन का दर्द है या आपको सर्वाइकल है, तो सबसे पहले तकिया आपको नहीं लेना है। सबसे बेस्ट है कि आप तकिया ना लें, और अगर बिना तकिया के आपको कोई भी नींद नहीं आती या नींद में प्रॉब्लम है, तो एक तौलिया आता है, तौलिया को गोल करके ये गर्दन के नीचे, सर के नीचे नहीं, गर्दन के नीचे रख के सोएं, या आप एक सर्वाइकल पिलो यूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला जो प्रिकॉशन लेना है सर्वाइकल के केसेस में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में, वो है तकिया अवॉइड करना। दूसरा आता है जो काम जहाँ पे गर्दन आपको झुकाना पड़ता है, तो वो काम जहाँ पे, जैसे कि आप बहुत देर तक नीचे बैठ के लिख रहे हैं, या कोई भी काम जहाँ पे गर्दन झुका के करना है, आप कुछ झाड़ू ही लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, तो इन कामों को आप करें, मगर गर्दन की जो मूवमेंट है वो सामने की तरफ ज़्यादा नहीं लाना है। पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपना स्टैंड को ऊपर कर लें, साथ में करें। झाड़ू पोछा अगर लगाना है तो थोड़ा लंबा डंडा करके फिर उसके साथ बिना झुके बेसिकली आपको लगाना चाहिए। और कोई भी भारी चीज़ आपको नहीं उठानी चाहिए। 2 से 3 केजी से अबव कुछ भी चीज़ें उठा रही हैं तो उससे आपको गर्दन में दिक्कत होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, और साथ में एक्सरसाइजेस हैं जो आपको नेचुरली हेल्प करते हैं इस प्रॉब्लम से बचने के लिए। तो ये तो गर्दन दर्द या सर्वाइकल के लिए जो आपको प्रिकॉशन लेना है वो है। अब इसके बाद आ गया है कमर दर्द, जो कि लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो या सियाटिका जो हम लोग कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो अब इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितना कमर हमारा सामने की तरफ झुकता है, उतना ही इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है या नसों का दबाव बढ़ता है साधारण भाषा में। तो उसको बचाने के लिए जो काम में हमको सामने झुकना पड़े या जो एक्टिविटी में हमको सामने झुकना पड़े, वो चीज़ें हमको मिनिमम से मिनिमम करनी है। तो झुक के झाड़ू लगाना या झुक के पोछा लगाना, कोई भी एक्टिविटी जहाँ पे हमको सामने की तरफ झुकना पड़ रहा है, हमको नहीं करना है। सिंपल सा बात है। जहाँ तक हो सके आप कुर्सी पे बैठें, तख्त पे बैठें, लेकिन ये पीढ़ा पे नीचे ज़मीन पर बैठना या उकड़ू होकर बैठना, अगर आपको, इवन जिनको ये प्रॉब्लम होती है, बाथरूम भी वेस्टर्न वाले में ही जाना बेटर रहता है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रिवेंट करनी है, जो कि नहीं करनी है, या उनका एहतियात बरतना है, ताकि आपका जो ये प्रॉब्लम है आगे बढ़े ना। अब इससे हम प्रॉब्लम्स को रोक सकते हैं, और विथ मेडिकेशन और फिजियोथेरेपी हम आगे उसका ट्रीटमेंट और या उसका बेटरमेंट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवाइस है जो जिनको गर्दन दर्द, सर्वाइकल या लंबर स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम है उनको करना चाहिए, कम होता रहता है। तो अगर आपके परिवार में या आपके जो भी नियर वन है, किसी को सर्वाइकल का या लंबर का कोई पेन हो या दर्द हो, उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन रहेंगे, आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू।